प्रिय भक्तजनों, श्रीमद् भागवत गीता में हे कुछ श्लोक है जो हमें जीवन में कभी भी टूटने नहीं देते हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि जो भगवान में विश्वास रखते हैं वे कभी भी हार नहीं मानते, जो भगवान में प्रेम रखते हैं वे कभी भी निराश नहीं होते। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जो भगवान की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी कोई हानि नहीं होती और कभी भी निराश नहीं होते। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में भी कई ऐसे उपदेश दिए हैं जो हमें जीवन में कभी भी टूटने से नहीं रोकते हैं। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण का उपदेश। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो मनुष्य किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोता है वह निश्चय ही सफल होता है। जो मनुष्य किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता है वह निश्चय ही सफल होता है। जो मनुष्य किसी भी परिस्थिति में अपने कर्मों से विमुख नहीं होता है वह निश्चय ही सफल होता है। दोस्तों, इन श्लोकों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने कर्मों से विमुख नहीं होना चाहिए। कुछ अन्य प्रेरक श्लोक दिए गए हैं जो हमें जीवन में कभी भी टूटने नहीं देते हैं। भगवत गीता के अनुसार जो मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी होता है उसे कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। जो मनुष्य अपने प्रयासों में निरंतर रहता है उसे सफलता निश्चित रूप से मिलती है। जो मनुष्य अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करता है उसे अंत में जीत मिलती है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन को एक कहानी सुनाते हैं। तो आइए हम इन कहानी को अपने जीवन में अपनाएं और कभी भी टूटने से न डरें। खो जाए इस कहानी में पहले कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था खुशहालपुर। गांव में रहने वाले सभी लोग बहुत ही खुशहाल और संतुष्ट थे। गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम था आकाश। आकाश बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती लड़का था। वह हमेशा अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। एक दिन आकाश अपने पिता के साथ खेत में काम कर रहा था। तभी उन्हें एक आदमी दिखाई दिया। वह आदमी बहुत ही गरीब दिख रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर दुख की झलक थी। आकाश के पिता ने उस आदमी से पूछा, महाराज, आप यहां क्यों आए हैं? उस आदमी ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं। मैं अपने व्यापार से बहुत परेशान हूं। मेरा व्यापार घाटे में चल रहा है और मैं कर्ज में डूब गया हूं। आकाश के पिता ने उस आदमी को अपने घर पर रहने के लिए कहा। आकाश ने उस आदमी की मदद करने का फैसला किया। उसने उस आदमी से उसके व्यापार के बारे में पूछा। आकाश ने उस आदमी को बताया कि वह उसके व्यापार को संभालने में उसकी मदद कर सकता है। आकाश ने उस आदमी के व्यापार को नई दिशा दी। उसने उस आदमी को नए उत्पादों के बारे में बताया और उसे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नए तरीके बताए। आकाश की मदद से उस आदमी का व्यापार फिर से चल पड़ा। वह आदमी आकाश का बहुत आभारी था। उसने आकाश को धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने मेरे जीवन को बदल दिया है। तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है। आकाश बहुत खुश था कि उसने उस आदमी की मदद कर पाई। उसने सोचा कि अगर वह उस आदमी की मदद कर सकता है तो वह दूसरों की भी मदद कर सकता है। आकाश ने अपने पिता से कहा कि वह एक डॉक्टर बनना चाहता है। आकाश के पिता ने उसे डॉक्टर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। आकाश ने मेहनत करके डॉक्टरी की परीक्षा पास कर ली। वह एक डॉक्टर बन गया। आकाश ने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की। उसने लोगों को बीमारियों से ठीक करने में मदद की। उसने लोगों को उनके जीवन में बेहतर बनाने में मदद की। आकाश हमेशा याद रखता था कि जीवन में कभी भी टूटना नहीं चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, उन्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। एक दिन आकाश एक गरीब गांव में जा रहा था। तभी उसे एक लड़की दिखाई दी। लड़की बहुत ही बीमार लग रही थी। आकाश ने लड़की को अपने क्लिनिक पर ले जाया। आकाश ने लड़की की जांच की और उसे बताया कि वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। आकाश ने लड़की के माता पिता को बताया कि लड़की का इलाज बहुत महंगा होगा। लड़की के माता पिता बहुत परेशान थे। वे लड़की का इलाज नहीं करा सकते थे। आकाश ने लड़की के माता पिता से कहा कि वह लड़की का इलाज मुफ्त में करेगा। आकाश ने लड़की का इलाज किया और उसे ठीक कर दिया। लड़की के माता पिता आकाश के बहुत आभारी थे। उन्होंने आकाश को धन्यवाद देते हुए कहा, आपने हमारे जीवन को बचा लिया है। आप एक महान इंसान हैं। आकाश ने कहा, मैं बस एक डॉक्टर हूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं लोगों की मदद करूं। आकाश ने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। वह हमेशा याद रखता था कि जीवन में कभी भी टूटना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस कहानी से हमें यह सिखाते हैं कि
हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।